वहाँ अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं, और चाइना के अंदर वो मद्रीन वगैरह कोई उनकी भाषा है वो बोलते हैं, और भारत में हिंदी बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा रोता है तो सबको पता लगता है कि ये या तो भूखा है या इसको कोई और समस्या हो रही है। वो तो भाषा नहीं जानता ना। ऐसे हम भगवान के बच्चे ही हैं। तो बच्चा जब रोता है या वो पेशाब लगी है उसको, या लघु शंका है या दीर्घ शंका की उसको समस्या है, या उसको कोई और शारीरिक क्लेश है, या उसको भूख लगी है, प्यास लगी है तो रो रहा है, ऐसे भगवान को सब पता है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हो? भाषा का कोई महत्व नहीं है, महत्व है कि आपकी भावनाओं का, कि आपकी फीलिंग्स का। आपकी फीलिंग्स क्या कहना चाहते हैं? आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आह्वान करता हूं, ओम सहनावतु सहनो भनक्तु सहवीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। कि हम गुरु और शिष्य मिल करके आपका आह्वान करते हैं, आप हमको सुबुद्धि दीजिए, आप हमारे को दोनों को बलिष्ठ कीजिए, हमको बाहुबल दीजिए, हमारा शरीर बल अच्छा हो, हमारा मनोबल अच्छा हो, हमारा बुद्धि बल अच्छा हो, और हमारा आत्मबल अच्छा हो। प्रार्थना का तो यही है कंक्लूजन, यही है निष्कर्ष, यही है निचोड़, यही है सार। तो चलो सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार, और फिर महामृत्युंजय मंत्र का प्राणायाम। सबसे पहले किसी को पता नहीं लगता है तो सही से नहीं हो पाता। सिमिलरिटी, एक रूपता, हिंदी में क्या बोलते हैं? एक रूपता। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सिमिलरिटी, यानी समान रूपता भी हो, सभी एक जैसे, एक ही स्वर में। ये इसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। क्या नाम है? उद्गीत प्राणायाम नाम है। इसमें 80% सांस है वो मुख के जरिए जाएगा, ओ के उच्चारण से। 80% सांस है उसमें मुख के जरिए जाएगा श्वास से, ओ का उच्चारण होगा, होठ खुले रहेंगे, सांस मुख के जरिए बाहर जाएगा। और जब हमारा सांस टूटने को होगा तो 20% जब सांस बच जाएगा तब हमारे होठ बंद हो जाएंगे और नाक के जरिए मैं की आवाज आएगी। तो अभी मैकेनिज्म तो समझ गए, लेकिन आंखें खुली रखो और एक बार मेरे को देखो, और फिर तीसरी बार में सारे सही से करेंगे। एक बार तो मैंने करके दिखा दिया, तो अभी सही से करें। हाँ बैठो, लंबा सांस भरेंगे। एक प्रक्रिया हुई। तो देखा होगा तुमने, मैं चलती हालत के अंदर जब मेरा 20% सांस बचा तो मैंने होठ बंद कर दिए थे और मैं की आवाज़ आ रही थी। तो अभी सभी देख करके भी कर सकते हो और आंखें बंद करके भी कर सकते हो। जिसको सही से एक्सपर्ट है, जो पहले से जिसको पता चल गया है, जो शार्प माइंड है, जो कुशागर बुद्धि है, जिसका विलक्षण मेमोरी पावर है, जिसकी विलक्षण बुद्धि जिसकी, वो फट से ग्रहण कर जाता है किसी बात को, वो देखते ही उसको एहसास हो जाता है। लेकिन जिसका मेरी तरह थोड़ा सा मंदबुद्धि है, जिसको कम समझ में आता है, तो मेरे को देख के कर सकता है। विलक्षण है उसका तो कहना ही क्या है। चलो अभी फिर लंबा सांस भरेंगे तीसरी बार। अभी रुक जाओ, अभी तुमने सही से किया है नहीं किया ये भी तो पता होना चाहिए। यहाँ इंस्टेंट बेनिफिट है और इंस्टेंट ही रिजल्ट है। योग क्या है? एक ऐसी विधा है यहाँ तुरंत ही लाभ है और तुरंत ही रिजल्ट है। तुम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हो उसका तो कुछ दिन बाद में आता है रिजल्ट, लेकिन योग एक ऐसी विधा है
एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी विलक्षण विद्या है जिसका तुरंत लाभ मिलता है। तो तुरंत लाभ मिले ऐसी, तो ये क्या था, इसका नाम था उद्गीत प्राणायाम। क्या नाम था? उद्गीत प्राणायाम। तो जिसको बीपी हाई और बीपी लो, जिसको एंजाइटी, घबराहट, कई आदमी ऐसे होते हैं, ये अलग अलग है, सभी तरह के लोग हैं। किसी को थोड़ी घबराहट इतनी होती है, किसी को ये कह दिया जाए ना इन्हीं में बैठे हुए बच्चों में, ये एकेडमी है फौजी एकेडमी के बच्चे यहाँ अभी कितने हैं, करीब यहाँ कितने हैं बैठे हैं? 200। हाँ 200 के करीब मान ले यहाँ बैठे हैं बच्चे। तो 200 को ये बताया जाए कि कल तुम्हारा टेस्ट होना है, फिजिकल टेस्ट है तुम्हारा कल, तो 10-20% तो उस टेस्ट के नाम से डर जाते हैं। और फिर इनको यहाँ से प्रैक्टिस करके ले जाया जाए, तो जब इनका फिजिकल वहाँ होगा तो उसमें तो 30-40% तो वहाँ भयभीत होकर के, उनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते भय के कारण। तो योग के अंदर ये भी है, भयभीत होना तो सिखाता ही नहीं योग। योग भय से मुक्त करता है, हमें विमुक्त कर देता है भय से, अज्ञान से हमें सिखाता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में है विद्यते तत्सम योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि ज्ञान के समान पवित्र कोई भी साधन नहीं है इस दुनिया में, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करो। जब तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो कोई फिजिकल में फेल नहीं होगा। तुमको पता लग जाएगा कि 5 मिनट 10 सेकंड में या 30 सेकंड में मेरे को आना है, तो मैं किस स्पीड से भागूंगा तो मैं इतनी जल्दी पहुंचूंगा। तो उसको ज्ञान ही नहीं है, वो धीरे धीरे भाग रहा है, 6 मिनट हो चुके। अरे किसी को ज्ञान ही नहीं है, वो इतनी तेज उसने जोर लगा दिया, दूरी है 1600 मीटर, वो 500 मीटर में गिर चुका। तो पता तो होना चाहिए कब ताकत लगानी है, कैसे लगानी है, क्या है। तो ये योग से सब सुलभ होगा। तो इसका नाम था उद्गीत प्राणायाम। सबसे पहला ओम का उच्चारण, इससे बीपी लो हाई ये सब ठीक हो जाते हैं, और विशेष करके एंजाइटी मिट जाती है, घबराहट मिट जाती है, भयभीत, भय जो जिनका मन एकदम से, किसी का चमकना स्वभाव नहीं होता, थोड़ा सा उसको ऐसे उंगली लगा दो एकदम से भड़क के पड़े, या उसको थोड़ा सा कोई समाचार बता दो तो उसका दिल एकदम से सिकुड़ जाए, तो ये चीज़ें सब योग से दूर हो जाएंगी। तो अभी क्या है, अभी हम स्वस्ति मंत्रोच्चारण करेंगे, उसके बाद में फिर हम योग के एक एक पहलू पर तुमको उनका बेनिफिट भी बताएंगे। तो ये उद्गीत प्राणायाम था, इससे हमारा मन शांत होता है, हमारे ब्रेन को और हमारे मन को शक्ति मिलती है, और हम माइंडली प्रिपेयर होते हैं, मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं। इतना लाभ है इसका, मानसिक रूप से हम शक्तिशाली बनते हैं, और बौद्धिक रूप से हमारे ब्रेन में जो इंस्टीट्यूशंस, जो प्रेरणाएं, जो भगवान की शक्ति की प्रेरणा, वो हमारे अंदर समाहित होते हैं, यानी हमारी फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है। इससे फ्रिक्वेंसी समझते हो ना, जब फोन के अंदर हम मोबाइल में जब नंबर डायल करते हैं तो जिसका नंबर डायल होता है वहाँ घंटी बज जाती। तो ये भी एक फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो भगवान से, आत्मा को किससे, परमात्मा से जोड़ने की ये एक विधा है। तो जब परमात्मा से आत्मा जुड़ जाती है तो शक्ति ऑटोमेटिक स्वतः शक्ति का समावेश हो जाता है, परमात्मा की शक्ति का आत्मा में प्रवेश हो जाता है, और आदमी एकदम से पॉजिटिव सकारात्मक विचार, सात्विक विचार उसमें आने लगते हैं। तो चलो मंत्रोच्चारण करेंगे गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मर्तं गमय।
ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशव यद्भद्रं तनसवः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति सर्वत्र सुशांतिर्भवतु। तो इस प्रकार से हमने सबने मिलकर के भगवान का आह्वान किया कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमको सात्विक विचारधारा के अंदर प्रवेश करवाओ, हमारी विचारधारा हो सकारात्मक हो, हम हमेशा सत्य का आचरण करें, सत्य ही बोलें और सत्य का आचरण करें। युक्तारस्य विहारस्य युक्चेष्टेषु क्रमसु युक्त सपनाय बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो योग दुख का नाश करता है वो उसी का सिद्ध होता है जो उचित मात्रा में खाता है। ज़्यादा खाने वाला का भी सिद्ध नहीं होगा और कम खाने वाला का भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जिस व्यक्ति की कैपेसिटी 3 रोटी की है तो वो 4 न खाए। जिस व्यक्ति वो 2 खा लेगा तो ठीक है, लेकिन 4 खाएगा तो नुकसान होगा। तो उचित मात्रा में खाए। ये योग किसको लाभ पहुंचाएगा? युक्त आहार से युक्त उचित मात्रा में जो खाएगा और उचित समय पे सोएगा, उचित समय पे जागेगा, उचित बोलेगा, सत्य बोलेगा, किसी को गलत नहीं बोलेगा, मीठा बोलेगा, सबका भला सोचेगा, उसी का सिद्ध होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अभी थोड़ा सा बॉडी को प्राणायाम का मुख्य लाभ होता है। तो प्राणायाम करने से पहले हम थोड़ा सा वार्मिंग अप करेंगे। ज़्यादा हल्के फुल्की 10-15 मिनट में सब निपटाऊंगा, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर होगा। 2-2, 3-3, 4-4 बार। तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार होता है। तो उसमें मकरागिरी कोई नहीं, ताकि थोड़ा शरीर वार्म अप हो जाए और तुमको संपूर्ण लाभ मिल सके प्राणायाम का। तो प्राणायाम पर आज मुख्य फोकस रखेंगे और एक्सरसाइज को गौण रूप में लेंगे, लेकिन ज़रूरी वो भी है। जैसे अभी सब्जी है, अभी सब्जी के अंदर नमक कितना होना चाहिए? थोड़ा ना। अरे यदि बिल्कुल नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आएगा। मिर्च भी थोड़ी होनी चाहिए। और यदि घी का तड़का नहीं लगाया, उसमें घी थोड़ा ही होता है तड़के के रूप में, उसमें जीरा धनिया डालते हैं, थोड़ा थोड़ा रहता है और सब्जी ज़्यादा होती है। जो सब्जी लौकी की सब्जी जैसे बनाते हैं तो लौकी काट करके वो तो 4-5-10 किलो डालनी पड़ेगी। नमक तो उसमें थोड़ा ही 20, 30, 40, 50 ग्राम तक चल जाएगा, बस इतना ही पड़ेगा। तो ऐसे हर चीज़ की मात्रा। तो एक्सरसाइज की भी ज़रूरी है, आसन भी ज़रूरी है, प्राणायाम भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझो। ऐसे दिमाग में ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये क्या करवा रहे हैं भाई, ये करने से क्या होगा, ऐसा नहीं। सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो अभी खड़े हो जाओ। तो हल्का सा वार्मिंग अप की एक्सरसाइज करेंगे। 12 एक्सरसाइज हैं। क्या नाम है उनका? योगिक जॉगिंग। क्या नाम है? योगिक। तो योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, जो 10 से ज़्यादा किसी से नहीं करवाऊंगा। 10 रिपीटेशन होगा। एक की आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं रिपीटेशन को? हाँ, आवृत्ति और पुनरावृत्ति। आवृत्ति और पुनरावृत्ति यानी अनुलोम और विलोम जैसे होता है ना, सांस को लेना और छोड़ना, भरना और खाली करना। ऐसे तो इसकी रेपिटेशन लगाएंगे हम। तो एक एक्सरसाइज की 10, बस, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज का क्या नाम है? पहले 12 एक्सरसाइज हैं और ये हैं 12 एक्सरसाइज में। इसको बोलते हैं योगिक जॉगिंग। क्या बोलते हैं? हाँ। तो देखो, अभी मैं सभी को दिखाई दे रहा हूँ, जिसको नहीं दिखाई तो कोई बात नहीं। ऐसे तुम्हारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, खुल जाना, थोड़ा बहुत इधर चले जाना, कोई जिसको ज़्यादा दिक्कत हो तो इस तरफ खुल जाना। तो अभी सबसे पहले एक्सरसाइज है, देखो ये एड़ी यहाँ लगनी चाहिए खुलने से। ये देखो, ये चेस्ट से लगना चाहिए, ये चेस्ट की तरफ से, छाती से लगनी चाहिए हाथ, और टांगे कहाँ लगनी चाहिए? पुल्ले के पास। चलो करो 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रुक जाओ। ये पहले एक्सरसाइज ये नॉर्मल है ना? अरे हो जाएगी, खुश करोगे ना? आज जब दौड़ दाड़ के आते हो तो कर लिया करो ऑटोमेटिक। मान ले कभी कोच साहब ने आए या कभी ऐसे हो जाए कि तुमको ही मौका मिल जाए अकेले,
और तुम बाहर जाओगे तो फिर यहाँ से सीख करके फिर वहाँ क्या सिखाओगे? तुम्हारे गांव के 10-20 बच्चों को सिखाना हो तो ये पहले एक्सरसाइज। दूसरी में अभी और सब कुछ सेम है। अब हाथ ऊपर चले जाएंगे, देखो एक बार देख लो, आ जाएंगे ऊपर। ये 1 2 और एड़ी वहीं लग रही है मेरे। एड़ी कहाँ लग रही है? कुल्ले से। चलो करो 20 बार ये भी। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाओ। समझ में आ गई होगी अच्छी तरह? मजा भी आ रहा है? हल्की चीज है लेकिन लाभ बहुत होता है। ऐसे नहीं है कि इसका लाभ नहीं है, बहुत लाभ होगा, लेकिन सही प्रक्रिया सही होनी चाहिए। एड़ी का लगनी चाहिए कुल्ले से, हाथ का स्विंग होना चाहिए। हाथ जब दौड़ोगे ना, जिसके हाथ स्विंग होते हैं तो वो कम भागता है। तो हाथों की स्विंग भी होना चाहिए, मतलब हाथ जाने चाहिए आगे पीछे। अब तीसरी एक्सरसाइज देखो, घुटने को यहाँ लगाना चेस्ट के साथ में, यहाँ पर लगना चाहिए कंटिन्यू में। यहाँ तीसरी एक्सरसाइज देखो, 1 2 3 4। देखा? चलो लगाओ 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाओ। कितने? 3 हो गई? अभी इसका दूसरा भाग है, थोड़ा बॉडी वार्म अप करने के लिए है। तो तीसरी एक्सरसाइज, लेकिन इसका कंटिन्यू और करते हैं 20 बार। अभी तो हमने रुक के किया, एक बार दाहिनी को उठाया को, अभी कंटिन्यू उठाएंगे लगातार कंटिन्यूटी में। तो जितना ऊपर होगा ना घुटने को, इतना ऊपर ले आएंगे इस तरह से। 1 2 3 4। चलो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाओ। चौथी, इसका दूसरा भाग था है। चौथी में अर्ध बैठक है। अर्ध बैठक में देखो, 1 2 आधे बस घुटने मोड़ने हैं। 3 4। शुरू करो, 10 बार लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने मजबूत हो जाएंगे। किसी के घुटने दर्द नहीं करते ज्यादातर बच्चों के दौड़ने से? तो ये रामबाण औषधि उसके लिए जिसके घुटनों में और एंकल टकने में बार बार मोच आती है, उसके लिए और आगे बताऊंगा, लेकिन ये भी काम करता है। तो 4 होगी। अभी 5वीं, थोड़ा खोल दो पैरों को हाइट के अनुसार, हम मेरे साथ ही करेंगे। अभी सभी दाहिने पांव पर बैठेंगे एक साथ, ऐसे कर लो। थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगी, बैलेंस बन जाएगा, गिरेगा नहीं कोई। अभी दाहिने पांव पर बैठ जाओ। 1 बैठ जाओ, शाबाश, बैठो। अरे 2 खड़े हो जाओ। अच्छा, बीमारी किसका नाम है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो वहां बीमारी आएगी। जहां कठोरता आ जाएगी ना, कठोर दांत होते हैं हमारे मुंह में। कठोर, सबसे कठोर क्या है? हड्डियां और दांत। दांत कठोर है तो दांत तो पहले पड़ जाते हैं, लेकिन जीभ नरम है, जीभ मरते दम तक रहती। दांत तो भाग जाते हैं। अरे बूढ़े होते हैं तो घर नहीं गिर जाते क्या? तो कठोरता कहीं भी ठीक नहीं। और जहां कठोर हड्डियों में जहां टाइटनेस आ गई, रिजिडनेस, तो वो टूटेंगी। तो हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हड्डियां कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल। और मसल कैसे होनी चाहिए? टाइट। तो इससे मसल टाइट हो जाएंगे और हड्डियां फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। तो करना इतना ही है। अब दूसरी साइड में बैठ जाओ, बाएं पे बैठ जाओ। 2 बैठो, शाबाश बच्चे। अरे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 3 दाहिने बैठ जाओ, बैठ भाई। 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो आज के लिए इतना बहुत है। ये देखो इससे ना सारे ज्वाइंट हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होता है? हाँ, तो तुम दौड़ोगे तब तुम्हारे को सहन पेन नहीं होगा। जो ये हड्डियां दर्द करने लगती हैं, जो पैर की घुटने दर्द करने पड़ते हैं, मोच आने लगती है, तो सब ठीक हो जाएंगे। ये जरूरी है। तो कितनी होगी एक्सरसाइज? 5 होगी। छठी अर्ध बैठक। और ये इसके बाद में ये इसको वैसे बोलते हैं हनुमान बैठक नाम है इसका। और अभी जैसे 77-82 कितना पैमाना है? चेस्ट को नापेंगे वहां आपको तो कितना होना चाहिए? 77 प्लस में 5 इजिकल टू 82। तो छाती बढ़ाने के लिए ये सांस भरेंगे और फेफड़े की पावर बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज अगली है। फेफड़े की भी पावर बढ़ेगी इसमें और छाती की पावर बढ़ेगी। तो सांस भरते हुए ऐसे कर लो हाथों को। अब सांस भरते हुए हाथ तो पीछे ले जाने हैं, जितना ले जा सकते हो पीछे, और सांस भरना है छाती में नाक के जरिए। छोड़ते हुए आगे 2 आगे सांस छोड़ दो। अब भरते हुए पीछे छोड़ दो, भरते हुए पीछे छोड़ दो, फिर भरो सांस आगे, फिर भरो सांस आगे, फिर भरो सांस। अब स्पीड से करेंगे 5 बार। ताकत लगी कुछ? सर। अरे हल्का था वैसे तो व्यायाम ये, लेकिन वार्म अप तो है। सर। जितनी तेज स्पीड से करोगे, सांस को जितना तेज भरोगे उतनी शक्ति आएगी, फेफड़ा मजबूत हो जाएगा, तुम्हारी इंडोरेंस है वो बढ़ जाएगी। तुम्हारी इंडोरेंस और जो क्या होना चाहिए, और दौड़ते समय इंडोरेंस होनी चाहिए। और जब तुम्हें बीम वगैरह तुम्हारे से वहाँ लगवाएंगे तो तुम्हारी बाजू में स्ट्रेंथिंग होनी चाहिए, तभी तो कामयाब हो पाओगे। तो इससे स्ट्रेंथिंग भी बढ़ेगी और ये स्टेमिना बढ़ेगा। एक्सरसाइज कितनी होगी? 6 होगी। 7वीं हाइट के अनुसार पाँव खोल दो। जो बगल में मांस बढ़ जाता है, हाँ क्या बढ़ता है? हाँ, थोड़ी बॉडी वार्म अप होने लगी। साइड में जाना है, पीछे मोड़ना है ऐसे, एक बराबर में झुकना है, 2 दूसरी साइड, 3 कंटिन्यू लगाओ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो इसके लिए पार्श्व भाग के लिए क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व यानी बगल। बक्खी नहीं चढ़ती, दौड़ते तो बक्खी चढ़ती है, वो नहीं चढ़ेगी ये करोगे तो। और यहाँ एक्सिस जो फैट है वो भी मेल्ट हो जाएगा, एक्सिस फैट है वो मेल्ट हो जाएगा, आएगा नहीं तो तुम्हारा BMI अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी स्वस्थ हो, स्मार्ट दिखोगे। पेट बढ़ गया, ये बगल में मांस बढ़ गया,
तो अच्छे थोड़ी लगोगे जवानी में। तो ये करोगे तो छट जाएगा सब, जितना जाम मास होना चाहिए उतना ही होगा। अभी जो एक्सरसाइज की थी उससे ये पैर के मसल बढ़िया हो जाएंगे। कितने होगी? 7। 8वीं। अभी ये तो बगल में था, अब आसमान की तरफ जाएगा हाथ, और दूसरा अपोजिट पाँव को टच करेगा। ये देखो, एक देखो आसमान की तरफ है मेरा ये हाथ, फिर दूसरा जब ये इधर टच होगा अंगूठे से, और ये वापस देखो। अब करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गई? 8 हो गई। अभी 9वीं एक्सरसाइज। आगे जाते समय पादहस्तासन होगा, अब पीछे जाते समय अर्ध चक्रासन होगा। 2 आसन हो जाएंगे इसमें। आगे जाते समय ऐसे चलती हालत में जाएंगे और हथेली टच कर देते हैं और घुटने टाइट रखते हैं। ये देखो ऐसे, और चलते हुए हालत में ही माथे को लगा देते हैं घुटनों से। 1 पीछे 2, जितना मोड़ सकते हो। चलो करो 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आनंद आ रहा है? यस सर। अरे पेट की जो ये पेट की एक्सरसाइज होती है, कमर की भी। जिसकी कमर टाइट रहती है ना, वो नहीं तो दौड़ पाएगा, न बीम लगा पाएगा, नहीं जंप कर पाएगा। जंप भी तो करवाते हैं, तो जंप के लिए भी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बढ़िया है। स्ट्रेंथिंग के लिए भी अच्छा है और एंडोरेंस के लिए भी। तो मल्टीपर्पज है ये एक्सरसाइज। इसके एक एक्सरसाइज के अनेक लाभ, उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो कितनी होगी? 9 होगी। हाँ, एक भूल गए कहीं, जब वो जो डबल गिनती थी, ये 10 हो गई हैं। अभी 11वीं एक्सरसाइज है अपर ताड़ी, वो तुम करते होगे, तो ये कम से कम लगाएंगे। चलो 40 बार लगाते। 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 रुक जाओ। महसूस तो नहीं हो रहा ज्यादा? ना सर। अरे अच्छा लग रहा है? यस सर। हाँ तो मजे लो। अरे योग का एक ऐसा है, इसमें आनंद भी है और सब चीजें हैं। ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं है और आसान भी नहीं है, बीच का है, बैलेंस हो जाता है सब कुछ। तो 11 एक्सरसाइज होगी। अभी 12वीं है। इसको हेलन डांस के रूप में प्रसिद्ध हुआ था ये पहले। ये संपूर्ण पूरे शरीर को बैलेंस करता है। तो जिसको पक्की चढ़ती है ना, वो इसको कम से कम 5-10 मिनट तक लगातार करे, तो ये जो यहाँ पासों में दर्द होता है दौड़ते समय, वो कभी नहीं होगा। चलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और तेज।
रुक जाओ। ये 12 एक्सरसाइज हैं। क्या बोलते हैं इनको? यौगिक जॉगिंग। क्या बोलते हैं? यौगिक। हाँ, ये यौगिक एक्सरसाइज हैं 12। और ये अब वार्म अप हो गए। थोड़ा सा आज मैंने कंटिन्यू नहीं करवाया ताकि थके नहीं, और इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू स्पीड में करेंगे ना। मान ले अब तो मैं बोल के बीच में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा सांस मिल गया और अभी रिलैक्स हो। तो जब इसको कंटिन्यू करोगे तो ऑटोमेटिक पसीने आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 8 बैठक हैं और 12 दंड। तो ये ज़्यादा नहीं करेंगे, 5-5 का सेट करेंगे। हाँ, इससे नीचे तो क्या करें। चलो, अभी अर्ध बैठक है सबसे पहले। क्या नाम है? अर्ध बैठक। तो बैठक का क्या लाभ है? तुम्हारी जो पैर की मसल है ना, पैर दौड़ने में तो सबसे अहम भूमिका है इनकी। पैर से तो भाई पैर में दर्द हो गया था, कैसे दौड़ोगे? तो पैरों के मांस को और पैरों के हड्डियों को स्ट्रेंथन, उनको शक्ति देने के लिए, वो उनकी मजबूती लाने के लिए, तो ये 8 बैठक हैं। और ये रोज कर लोगे तो फिर तुम्हारे को कोई पैर पूर में दर्द, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहले अर्ध बैठक। सबसे पहले क्या है? अर्ध बैठक। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10। अगले राममूर्ति बैठ। राममूर्ति नाम का एक पहलवान वहां हमारे बिहार में साथ में सांस की प्रक्रिया इसमें साथ है। तो सांस की प्रक्रिया में क्या? सांस भरना है और कुर्सी पर जैसे बैठते हैं ऐसे बैठ जाना। चलो, सांस भरो। ऊपर सांस भरो। लंबा सांस भरो। बैठो। वो चाहना है ये ऐसा कुछ होगा ही नहीं जब ये करोगे, लेकिन दिल लगा कर कम से कम 10 तो करने पड़ेंगे, तब लाभ मिलेगा। ठीक है, इससे नीचे लाभ नहीं मिलेगा, नहीं तो वही हो जाएगा। दूध को गर्म करना है ना, एक बार गैस को जलाया, फिर बंद कर दिया, फिर जलाया, फिर बंद कर दिया, ऐसे तो शाम तक तमाशे करते रहो। तो बॉयल का दबे होगा जब कंटिन्यूटी में उसको अग्नि मिलेगी, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तब वो बॉयल होगा। ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तभी ना हर रात हम पहुंच गए पर्वत उठा करके। तो तुम कम से कम इतने तो हो जाओगे, थोड़ा जो वजन तुमको मिले उस वजन को उठा करके पहुंच में लग जाओ। तुम्हारा एम्बिशन वगैरह जो मिलेगा घोड़ियाँ चलाने के लिए, और जो वो सब मिलेगा। ठीक है, तो अनुमान ये नहीं लगती हिंदी से, तो उसको कमी है उसके शरीर में, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके पैरों में, उसके शरीर में। और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो दर्द होने वाला है तुम्हारे को हड्डियों के अंदर। ना कामयाब होने वाले हो तो कामयाब होना चाहिए तो करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, कितनी होगी? 4 5 इसका दूसरा भाग 1 2 3 4 5। कुछ होने वाला नहीं। तो अभी है हनुमान ना पहलवानी बैठक है। आगे गए 1 2, चलो लगाओ जंप के साथ में 10 बार लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज के लिए बहुत है। ये कम से कम 50-100 बार लगानी है।
तब तुम्हारी ये है ना, अरे इसको बोलते हैं पट, इसमें ताकत होनी चाहिए। जब दौड़ते हो ऐसे सूखी पट पीटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ताकत होनी चाहिए। अब आओ भाई मैदान में, ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे पीटते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ के और यहाँ मारते हैं। वो महाराष्ट्र में ऐसे मारते हैं, अगा जा, और हमारे हरियाणा में ऐसे मारते हैं, अगाओ मैदान में। ठीक है, तो ये लगाओगे तभी तभी पीटने के लायक बनोगे। अब हाथ तो सीधे लगे नहीं, इसी में लचर पचर है बताओ। अरे कमाल है, यही नहीं लग रही। अरे भाई यहाँ अभी तुम्हारा ये रिजल्ट देखा यहीं, आप दे दो ऐसे जैसे प्रलय होने वाली है अभी। अरे कमाल है, तुम्हारी बॉडी का बैलेंस नहीं बन रहा है, तुम अपनी टांग पर बैठ ही नहीं सकते। तुम कैसे युवा हो यार? और फिर कैसे युवा हो? कहाँ ले जाओगे भारत को? ऐसे तो भैया गुलाम हो जाएगा दोबारा। मैं 54 वर्ष का हूँ, 54 ईयर्स ओल्ड, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ सब कुछ। अभी और भी दिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं बोल, केवल भाषण नहीं है हमारा, हम काम करके दिखाते हैं। ऐसे मार के दिखाते हैं तो डाल देंगे अपने साथ। मेरे वेट वाले को ले आओ, अभी पलटी लगा दूंगा इसकी, और दौड़ में चलो। दो चार बच्चों को तो कह नहीं सकता, इनमें 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, बाकी सब मेरे से पीछे हो। मैं 5.25 मिनट में आ गया था वहाँ, सब पीछे छोड़ दिए थे मैंने लड़के। और 5 किलोमीटर की रेस में 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दिए, 1600 मीटर में तो सब पीछे छोड़ दिए थे। 5.25 मिनट में आ गया था अभी इस उम्र में। तो चलो, करने से होता है, लेकिन भाषण से कुछ नहीं होगा। तो कौन सी एक्सरसाइज थी? नंबर बता। छठी एक्सरसाइज थी, अरे क्या नाम था? पहलवानी बैठक। अभी इसका दूसरा भाग देखो। अभी ये मेरे लिए तो इतनी ही जगह है, तुम्हारे लिए अपनी अपनी जगह ढूंढ लेना। 5 स्टेप जाना है आगे और 5 स्टेप पीछे। ये देखो, जिसके बैलेंस न बने, बैलेंस तो बने तो सबसे अच्छा है, क्लॉकवाइज बाजू को भी स्विंग करना है, और फिर उल्टे आते समय बाजू को उल्टा स्विंग करना है। और ये न बने, अभी यहाँ जगह की कमी है तो यहाँ रख लो। पहले तो ये देखो, 1 2 3 4 5, आगे की तरफ स्विंग किया था ना। अच्छा पीछे की तरफ, अब पीछे की तरफ जाना है तो पीछे बाजू को पीछे की तरफ स्विंग करना है। 1 2 3 4 5, फिर आगे 1 2 3 4 5, फिर पीछे 1 2 3 4 5। किसी से ऐसा न बने, कई तो इसी में लचर पचर हैं। अरे आते तो अभी जिस तरह मैं तो इस पे बैठ सकता हूं, ये देखो। अच्छा दूसरे पे बैठ जाओ, इस पे बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत है? ये थोड़ा ये गद्दा है ना, ये नरम है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस कम बढ़ता है। टाइट होना चाहिए ना बैलेंस के लिए, लेकिन फिर भी बन जाता है। जिससे ये भी ना बने तो फिर ये दूसरी स्टाइल इसकी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो करो 5 बार 5 रिपीटेशन लगाओ। छोटे कर ले, बड़ी जवानी में बुढ़ापे के आनंद मत ले। शाबाश। कितनी होगी भाई? खड़े हो जाओ। 7 हो गई, अभी एक बची है सबसे 8वीं। उसका नाम है, वो पहले आई थी हनुमानगढ़, ये इसका तीसरा भाग है, अंतिम। तो इसमें सिर्फ पोजीशन चेंज है, बाकी सेम है। हाथों को यहाँ लगा लेते, अंगूठा ऐसे मोड़ दो, मुठिया बंद कर लो, अंगूठा यहाँ लगा लो कंधे के ऊपर, और चेस्ट ऐसे बाहर दिखानी है मर्दों की तरह से। और यहाँ पर रहते हुए हाइट के अनुसार पैर खुले और सेम वहाँ 10 बार लगानी। 1, बैठो दाहिने पे। मजा नहीं आता। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए कोई स्पेशल होगा क्या? दाहिने पाँव पे बैठ जाओ, सब मेरे साथ ही करेंगे। मिट्टी के माल की तरह नहीं। जो उस्ताद बोल रहे हैं डायलॉग मैं हर जगह मारता हूँ कि जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेते हो,
तो बुढ़ापे में क्या करोगे? 2, 3, दूसरी टांग पर, 4, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज पहला दिन है, कभी एक्सरसाइज वहां से आते हो हार्ड एक्सरसाइज तो अपनी अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तब 5-10 बार करने में कुछ नहीं होता, अच्छे से कर सकते हो। कितने हो गए ये? 8। 8 ये बैठक है, क्या है? तो सारे पैर का मसल है ना। अरे ये मसल, ये थोड़ा मोटा मसल होना चाहिए ताकि जवान जैसे लगे, अच्छा लगे। अभी देखो मेरा बुढ़ापे में भी ठीक है, पैर का मसल सूखे नहीं है अभी। ये एक्सरसाइज की महिमा है, योग की महिमा है। तो ये करोगे तो तुम्हारे ये जो बॉडी मास इंडेक्स है ना, तुम्हारा बॉडी के अंदर मास कैसा, कहाँ कितना होना चाहिए, वो सब बैलेंस रहेगा। अभी है 12 दंड, कितने? जिसको दंड के लिए जगह नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इधर उधर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे पोजीशन बनाओ, दंड पोजीशन, बैठो, हाँ तिरछे हो जाओ। लेकिन हो एक ही साइड में, यदि दाहिने साइड में होना है तो सभी एक ही साइड में हो जाओ। अपने राइट साइड थोड़ा टर्न कर लो। हाँ राइट टर्न करो सभी। तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुम तो खुले में हो। पहली दंड का क्या नाम है? साधारण दंड। ये तो अभी बैठे हैं दंड पोजीशन में। अभी ये देखो सभी ये इस पोजीशन में आ जाओ। ये क्या नाम है इसका? पर्वतासन। क्या नाम है? पर्वतासन। एड़ी जमीन से टच, एड़ी लगाओ, उंगलियों पर हो जाए बॉडी वेट उंगलियों पर, पीछे एड़ी लगा दो, एड़ी टच। अभी साधारण दंड सबको लगानी आती ना? एक ऐसे भुजंगासन बढ़ाओ, पहले देखो एक बार। अरे हेलो बढ़ाओ, हेलो। हाँ ये भुजंगासन। फिर पर्वतासन। अभी फिर दंड 2 करो, इस तरह से करो, पोजीशन ये बढ़ाओ। 3 पर्वतासन करो। 4 पर्वतासन। 5 भुजंगासन। 6 पर्वतासन। 7 भुजंगासन। अरे भुजंगासन कौन सा? ये कैसे खड़े? ये बीच में सिमिलरिटी बनाओ एक जैसे, सभी भुजंगासन करो। अब ऊपर की तरफ फेस करो, ऊपर देखा करो। ओए पीछे। पर्वतासन चलो, फिर भुजंगासन, ऊपर देखो, फिर पर्वतासन, भुजंगासन। क्या नाम था इसका? साधारण दंड। साधारण दंड पहली। और दूसरी राम मूर्ति। राम मूर्ति बैठक आई थी ना, उसमें भी सांस की प्रक्रिया थी, इसमें भी है। सांस भरते हुए देखो, सांस को भरते हुए जाना है और फिर छोड़ते हुए वापस आना है। ये देखो इस तरह मोड़ लिया, अब सांस भर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर भर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर भर लिया, छोड़ दिया,
फिर भर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर भर लिया, कितने हो गए? 2। तीसरी एक्सरसाइज है वक्ष विकासक दंड। क्या नाम है उसका? तो जिसकी छाती कमजोर है ना, छाती बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जिसकी छाती कम पड़ती है ना, थोड़ी 1 सेंटीमीटर, तो ये लगातार जो 50-100 लगा देगा तो उसकी छाती तो 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर इतने नए बढ़े तो मेरे को फोन करना। फिर क्या आप बता गए थे बढ़ी नहीं छाती। ये वक्ष विकासक दंड, क्या नाम है इसका? हाँ, सीनियरिटी के आधार पर कितने नंबर पाते हैं? 3 नंबर पर। अंदर की तरफ उंगलियां अंदर की तरफ मोड़ लो और हाइट के अनुसार जितनी ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हो, हाइट के अनुसार हाथों खोल दो। और ये स्ट्रेट हो जाओ एकदम से, इस तरह से पीछे पैर मिला लो। अभी टच करनी है नीचे, थोड़ी टच करनी है या माथा। 1 2 ऊपर ऊपर, 3 नीचे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरा ऊपर उठाओ। 16 17 18 19 20। चलो वापस। क्या नाम था इसका? बेनिफिट और है तुम्हारे, छाती। एक बेनिफिट और है, जिसके हाथ पीटते ना, हाँ, ये भी होगा। बेनिफिट है, ये ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। ये कूणियाँ ऐसे करके देखते हैं ना वहाँ मेडिकल में, जिसकी कूणियाँ ये टेढ़ी रहती हैं तो उसको नहीं लेते, तो इससे वो अंग विकृति भी दूर हो जाएगी। ठीक है। और ये जिसका बार बार ये कहानियाँ दिखता है, पोंछा नहीं दिख जाता, यहाँ दर्द होने लगता है, पंजे में यहाँ टकना मोच आती है, वो कुछ नहीं होगा। सीनियरिटी के आधार पर कौन सी थी? तीसरी। अभी चौथी का नाम है हनुमान दंड। क्या नाम है? हनुमान जी की तरह बलशाली बनना चाहते हो? हैं? हनुमान दंड में सभी सामने की तरफ मुंह कर लो, मेरी तरफ मुंह करो। दिखाई दे रहा हूं ना सबको अब तो? हनुमान दंड में क्या है? हाइट के अनुसार हाथ खुले रहते हैं और कंटिन्यू 20 बार लगानी कम से कम है। तो इसमें सारी जो ये पैर की अक्सर जो खुल जाती हैं नसें, और इतनी ताकत आती है, बेशुमार, असीम शक्ति। हनुमान जी का तो शक्ति का भंडार है ही वो। हमारे आइकॉन है, हमारे आदर्श हैं। बजरंगबली, उनके तो मसल कितने तगड़े हैं, तो उनकी तरह मसल बनाने हैं और उनकी तरह बलशाली होना है, हवा में उड़ना है, तो ये करना ही पड़ेगा। तो देखो, 1 2 3 शुरू करो। 4, एक बार दाहिनी पर, एक बार बाएं पर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मजा आया? यस सर। है महसूस हो रही है? शक्ति आ रही है शरीर में? हाँ जी सर। ताकत लगाओगे, ताकत बढ़ेगी। अरे गलत फहमी होती है कईयों को, यदि तुमको लस्सी बनानी है तो इसमें पानी मिलाते हैं ना, दूध बनाना है तो पानी मिलाते हैं, तो तरल पदार्थ हैं दोनों। हाँ जी। लस्सी में लस्सी मिलाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी? लस्सी बढ़ जाएगी। दूध में दूध मिलाएंगे, दूध बढ़ जाएगा। तो शक्ति में शक्ति मिलाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी। ये पैमाना है।
तो शक्ति लगाना एक्सरसाइज करते समय, तब शरीर की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, कितना हो गया सीनियरिटी? 4। अभी 5वीं वृश्चिक दंड। 5वीं का क्या नाम है? वृश्चिक दंड। हाँ, वृश्चिक दंड में देखो कैसे टांग को ऊपर उठाना है और साथ में दंड लगानी। 1 2 3 4। चलो लगाओ, चलो सभी मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाओ। 5 नंबर से। 5। ये क्या कितने नंबर पर आती है? 5 नंबर पर। क्या नाम था? वृषभ दंड। वृषभ नहीं, वृषभ मीन्स तो होता है बैल, और ये वृश्चिक, वृश्चिक मीन्स होता है बिच्छू, स्कॉर्पियो। वृषभ संस्कृत में किसको बोलते हैं? बैल को, सांड को, खागड़ को। जो खागड़ होता है ना, नंदी, किसकी सवारी है? शंकर भोले की, उसको बोलते हैं वृषभ। और ये है वृश्चिक। वृश्चिक बोलते हैं बिच्छू को, जिसके पूंछ में जहर होता है, वो पूंछ ऐसे उठा के चलता है। तो ये ऊपर गई थी ना टांग, तो वृश्चिक दंड का दूसरा भाग नंबर है 6। 1 2, एक बार उस टांग से, एक बार उस टांग से। 3 4। चलो लगाओ। 5 6 कोशिश करो, वेरी गुड। 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो रुक जाओ। क्या नाम था इसका? वृश्चिक दंड का दूसरा भाग। सीनियरिटी नंबर कितना था? 6। अभी 7वीं देखो। 7वीं का नाम है पार्श्व दंड। क्या नाम है? पार्श्व दंड। पार्श्व दंड में पार्श्व, इसका नाम ही है पार्श्व। यहाँ का जो एक्सिस फैट है वो मेल्ट हो जाएगा और बॉडी स्वस्थ अच्छा हो जाएगा। और खास करके कमर की है ना लचीलापन, वो आ जाएगा। ये देखो, 1 फोर्स बोल रहा है, बैठ के तू। 2 3 4। लगाओ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो रुक जाओ। क्या नाम था इसका? पार्श्व दंड। पार्श्व दंड नंबर 7 हो गया। 7 नंबर पे। 8वें नंबर पे चक्कर दंड। क्या नाम है इसका? चक्कर दंड। है कुछ भी नहीं इसमें, सभी देखो मेरी तरफ। अरे बहुत आसान है, बस देखने में हार्ड लगती है। अभी बाएं पैर पे बैठा हूं मैं,
और मेरे हाथ कहाँ हैं, बॉडी वेट कहाँ है, उंगलियों पे है। बॉडी वेट किस पे है? अभी तो सारा पाँव पे है वेट, जब जाऊंगा ना दंड लगाऊंगा तो उंगलियों पे आ जाएगा। ये देखो अब यहाँ है, इसका तो कोई इतना खास रोल नहीं। अभी इसको ये जब ऐसे चलते समय में घूमेगी, इसको उठाओ, इसको इधर उठाओ, इसको ये उठाओ, और ये देखो सीखिया। अरे एक, फिर दूसरे पाँव पे आगे, फिर इसको घुमाया, 2, फिर 3, 4, 5, 6। देख लिया? चलो कोशिश करो, बैठो दाहिने, सभी बाएं पाँव पे बैठो, बाएं पाँव पे बैठ जाओ, और ये दाहिना पाँव साइड में कर दो, और इसको घुमा करके और इस पर डंड लगा दो। 1, चलो अब दाहिने पे बैठ जाओ और ये घुमा के लगाओ, 10-10 लगाओ। शाबाश शाबाश। अरे ये तो देख लिया ना, वहाँ ग्राउंड में जाके लगाया करना है। कितने हो गई? 8। अभी 9 नंबर, 9 नंबर है वो, इससे थोड़ी सी 8 तो मैं तो कहता नहीं, अब तुम्हारा तुम जानो उसको कैसी समझोगे। 9वीं है शेरदंड, क्या नाम है? शेरदंड। शेरदंड में क्या है, पूरा बॉडी बैलेंस करना है हाथों के ऊपर। अभी देख लो, उसके बाद में लगाना जिससे लग जाए। हाँ, सिर्फ दांत नहीं तोड़वाना है, ऐसे कहीं दांत तोड़वा लो, नीचे मारो गब से। अरे बॉडी वेट हाथों पर रोकना है, कहीं हाथों बॉडी वेट नहीं रुके, सारा छोटी जाके लगे दांत तोड़वा दो, बोले आया था योगी मेरे दांत ही तोड़ दिए। ये देखो करना कुछ भी नहीं है इसमें, बॉडी बैलेंस है बस। 1, अरे क्या है इसमें, कुछ नहीं। 2, चलो अच्छी बात है। एकेडमी के अंदर ये वाले कि मेरा मन इसलिए प्रसन्न हो गया कि कम से कम किसी के टैलेंट को प्रशंसा करने का तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव भावना है, सकारात्मक विचार है। कोई भी अच्छा काम करे तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। किसी को अप्रिशिएट करना, अच्छाई को अप्रिशिएट करना, और बुराई का बाइकआउट करना, बुराई का या जो डिसएडवांटेज है उसकी बाइकआउट, एडवांटेज की सपोर्ट। अरे अंग्रेजी समझते हो? यस सर। हिंदी में सुनो। अच्छाई को प्रोत्साहित करना और बुराई का क्या करना? बहिष्कार करना। बुराई का बहिष्कार, अच्छाई का मंडन, बुराई का खंडन। अच्छाई का मंडन, रचनात्मक कार्य, अच्छाई बोलते हैं रचनात्मक कार्य करना। तो अभी देखो, अभी 5 बार मैं लगा रहा हूँ, तुम अभी स्टार्ट करो, जिससे लगता है, नहीं लगता है तो देखो, नहीं फिर दूसरे, फिर सभी का बाद में लगवाऊंगा, मदद से लगवा दूंगा, कोई बात। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो गए? 9 हो गए जी। बस होनी चाहिए थी। देख तो पत्थर मारा जाएगी जी। हैं? हाँ पत्थर मारा ले दिलाई, चला जा शाबाश। है क्या है? कुशागर बुद्धि है लड़का, पहले अटेंड किया था इसने, तो मैं एक भूल गया था एक्सरसाइज, मेरे को याद नहीं आ रहा था, इसने तुरंत याद दिलाई। तो ऐसे हाजिर जवाब और ऐसे कुशागर बुद्धि बच्चे होंगे तो फिर एकेडमी का नाम रोशन होगा। यानी एक बार किसी ने देख लिया, मैं अभी सबसे पहले तो यही टॉपिक लिया था मैंने,
भाई जो डल माइंड हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जो कुशागर होते हैं वो तो एक बार देख लेते हैं ये बैठा है तो ये क्या करने वाला है, वो उसके हाव भाव पढ़ लेते हैं। अगर हाँ अभी ये दंड बैठक लगवाएगा, अभी ये करेगा कबाड़ा, तो सजग हो जाते हैं फटाफट। वो चालाकी से इतना जोर भी नहीं लगाते। और जो मेरे जैसे अनाड़ी रहते हैं वो धे पसीने में पसीना भी हो जाते हैं, लाभ भी नहीं ले पाते। तो इसलिए तेज दिमाग भी रखना जरूरी है। तो अभी 8 कितने होगी, 9। अभी 10वीं है पलट दंड। क्या नाम है? तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन फिर भी कम जगह में मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो कैसे पलट दंड में क्या है। ये पर्वतासन है, जी सर। ये तो सभी दंड में ये मुख्य है, ये पोजीशन पर्वतासन। उसके बाद में ये उंगली पर लगा सकते हो और ये मोर पंजे पर भी लगा सकते हो। उंगली पकड़ेगा तो भी लगेगा। ये निकल गया, पूरा बॉडी वेट कहाँ उंगली पे है ना। हाँ जी सर। और पीछे देखा मेरे को ये दिखाई दे रहा है पीछे, वो जिन्ना, पीछे जिन्ना है ना, हाँ जी सर। वो दिख रहा है, जमीन दिख रही मेरे को। तो पूरी ताकत आएगी उंगलियों में, बाजू में, शोल्डर में। अरे एक फ्रोजन शोल्डर की बीमारी होती है, वो कभी नहीं होगी जो पलट दंड लगाएगा। अभी यहीं से वापस ले आओ और ये वापस ले आकर के और पीछे ये दंड लगा दो। फिर उठाया, भुजंगासन किया, फिर पर्वतासन किया और फिर निकाल दिया। और फिर पीछे खींचा। चलो लगाओ, कोशिश करो, शाबाश। आपकी देखो रिकॉर्डिंग कितनी बढ़िया चलो शाबाश, वेरी गुड, प्रयास अच्छा है। अरे करो, इसमें बहुत लाभ मिलेगा। ओए मस्टंडे कर ले, सिर्फ दांत दांत फाड़ रहे। कितने हो गए भाई? 10 हो गए। अभी 2 बच गई, थोड़े रिलैक्स हो जाओ। अभी 2 बच गई, इसमें कोई कटौती नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन ताकत इसी में लगनी है असली। अब थोड़े से बच्चे मैं चाहता हूँ कि जो ज़्यादा भीड़ भड़ाके में वो इधर आओ यार, जो ज़्यादा भीड़ में है ना आ जाओ प्लीज़। अरे भैया 2 बच्चे हैं और सर्वदंड में 3 है और 20-20 लगाएंगे सब। तो 20 30 60 और 20 30 60, 120 लगाने हैं अभी मेरे साथ, और कंटिन्यू में लगाएं, कोई नहीं रुकेगा। और देखो कैसे पोजिशन बनाओ सर्वदंड के लिए। इसके 3 पोजिशन है। पहले मोरपंज, पहले सबसे पहले तो उंगली पे, फिर मोरपंजे पे, और फिर ये फुल फ्लैट। तो सबसे पहले उंगली पे लगाओ। अब मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको? जी सर। हाँ, तो सिमिलरिटी बनाओ। सबसे पहले तो एक ही साइड में मुंह करो, जिधर के है ना, तो दाहिने साइड में सभी का एक ही साइड में। हाँ, अब देखो, अरे दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी सर। हाँ, तो ये सारा बॉडी वेट इस पे उंगलियों पर रहेगा और पीछे से पैर उठा करके पीठ पे बांधने। एक बार देख लो, फिर मेरे साथ लगाना। मैं 5 बार करके दिखा रहा हूँ, फिर 20 बार लगाना। 20 बार इस पे उंगली पे, और 20 बार मोर पंजे पे, और 20 बार फुल प्लेट। ये देखो, 20 बार ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? 10 बार करूँ? चलो 10 बार कर दिया, ठीक है। मैं तो 20 बार लगाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कटौती कर दी। हाँ, ये देखो, ये एक, सर मैं 20 बार लगा के दिखाऊंगा, तुम 10 बार मेरे साथ लगाना। एक बार 10 बार देखो। ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो लगाओ, 10 बार लगाओ। अभी किसी का सिर में मत मारना, नाक नुक में मत मारना। चलो, हाय 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 हाय।
रुक जाओ, हो गया। यस सर। उंगली बता अभी मोर पंजे पे सभी है ना, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर और मोर पंजे पे सेम वैसे 10 बार तो लगाओ। मैंने 20 बार लगा दी पहले वाली। अभी ये देखो सेम वैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो लड़कियां भी तुमसे अच्छी लगा दे। बड़े बड़े सता दी। ये क्या नहीं बहुत अच्छी लगा रहा है, क्या नाम इसका? क्या नाम है जेनी? अमरजीत बढ़िया लगा रहा है। ये लड़का भी ठीक है। अरे टाइट करके मत लगाओ, जोर से पंजे आ रहे जमीन के। चलो तीसरा, पता लगना है इसकी आवाज आ रही है। अरे तीसरा भाग देखो, ये फुल फ्लैट, उंगलियां बाहर की तरफ, हथेली अंदर की तरफ है। ये देखो उंगलियां कहाँ है, बाहर की तरफ सामने। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाउट क्या है? इंतजार कर रहे अपने हिसाब से। चलो अभी तक बार लगाओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अधेड़े बताने पीछा नहीं छोड़ना। चलो चलो तालियां नहीं करो भाई। काम तो ये ओए लड़के, ओ पहलवान थक गया क्या था? वो बीच में है ताली बने वाला। लगा लगा दो मेरे तरफ, क्या देख रहा? ऐसा डंडा पकड़। आया मैं ताली बजाने वाले नहीं चाहिए, ताली बजवाने वाले चाहिए। हाँ समझ गए? यस सर। यहाँ ये ताली सारी नहीं जगह- बजाना है। चलो अभी ताली लास्ट बजाने वाले लखनऊ वाली उसमें ट्रेन में बहुत मिल जाएंगे। ताली प्रशंसा के लिए वाले ताली बजानी चाहिए। है। अभी जो ताली बजाई थी वो तो पीछा छुड़ाने के लिए बजाई थी, मेरे को पता है। चलो अभी इसके 3 भाग हो गए। हाँ जी सर। क्या नाम था इसका? सरफदड़। सरदर्द। कितने हुई? 11। 11। अभी लास्ट है, 10 10 30 लगाएंगे। मैंने तो 20 20 लगा दी सारी। अभी देखो मिश्रण में ना, इसमें कोताही कोई नहीं करेगा, बिल्कुल भी ईमानदारी से करेंगे सब। मिश्रण में कुछ नहीं है भाई, उंगलियों पे है पहले 20 बार उंगलियों पे, 20 बार मोर पंजे पे, 20 बार 20 बार। फिर इसमें 10 नहीं लगाएंगे, इसमें 20 ही लगाएंगे। ठीक है जी। ठीक है हाँ जी सर। हाँ चलो अभी देखो मेरे साथ ही लगाएंगे। सभी पोजीशन बनाओ, ये पोजीशन बना लो। 1 चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाओ, क्या नाम है इसका? मिश्रदंड। मिश्रदंड। क्या नाम है? मिश्रदंड। ये पहला भाग है इसका। दूसरा भाग ये तो था उंगली पे, अभी मोर पंजे पे, उंगलियां बाहर अंगूठा अंदर। 20 बार लगाएंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी दंड की लास्ट, ये सबसे लास्ट पोजीशन है। इसके बाद में फिर बैठे वाला काम है, प्राणायाम। चलो अभी लास्ट है, इसमें जोश में रहना है। हाँ जी सर। 20 बार कोई मकरा नहीं करेगा, 20 बार आएंगे।